आप सभी भक्तन को राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज दर्शन में। तो आज है निर्जला एकादशी। आज आपको दर्शन कराते हैं नंद भवन के। किस तरह आज वहाँ पे नंद भवन का आज ठाकुर जी महाराज का श्रृंगार हुआ है, आपको दर्शन कराते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के को रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर साल में पड़ने वाले 24 एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत करें। आपको जितनी भी एकादशी है सभी एकादशी का फल प्राप्त होगा इसी एकादशी से। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक पीने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु पर विविधता पूजा करने के साथ दान किया जाता है। इसके साथ ही पूजा के समय इस एकादशी का व्रत कथा तथा पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा अगर हम बताएं तो निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में परम धर्मात्मा स्वपति नंदन व्यास जी महाराज बताने कहते हैं। तब व्यास जी कहने लगे कि हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इससे साथ ही एकादशी के दोनों पक्ष को भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें के बाद द्वादशी को स्नान करके पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब भीष्मसेन जी ने कहने लगे कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे सुख सहना भूख सहना मुश्किल है। मैं भगवान की शक्ति पूजा करने के साथ दान देता हूँ लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्राप्ति मास के दोनों एकादशी को दिन दोनों पक्षों को तुम्हें अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। तुम साल में भर में कोई एक ही व्रत पड़ता हो तो मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। इसके लिए भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के सहन कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक बार पड़ता हो, मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाए और जिससे मेरा कल्याण हो जाए। इस बात पर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों के बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शास्त्रों के दोनों पक्ष की एकादशी व्रत की मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास को वचन सुनकर भीमसेन नरक के जाने के नाम से भयभीत हो जाते हैं। काँप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूँ? मास की मैं दो व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हर वर्ष एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि पूरी मुक्ति हो जाए तो वह व्रत कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आदि है उसका नाम निर्जला है। तो उस एकादशी का उपवास करो। इस एकादशी के व्रत के स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह खाद्यपान मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य से लेकर द्वादशी के सूर्य तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशी के व्रत फल प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके आदि देना चाहिए। सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर भी अपने भोजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार इसका फल एक वर्ष में संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे तीर्थों और दोनों से अधिक केवल एक ही मनुष्य निर्जला रहने से पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं
उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, बल्कि भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, हरि के पार्षद उसके पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ग सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को व्रत को करता है, उनके करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वे चांडाल के समान है, वे अतएव अंत में नरक में जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत, जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, चोरी या गुरु के साथ दोष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान की पूजा करें, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देने चाहिए तथा जल से भरा कलश का दान करना आवश्यक चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे।